मीरा मुर्तसिम से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं और जो कुछ मुश्किलात हैं इन सब के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम ही हो। आगे से मुर्तसिम कहता है कि तुम जो चाहे समझो समझ लो, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो तुमसे बात करता हूँ उस बात को गौर से समझा करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल पड़ सकती है। बार-बार एक ही बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बिल्कुल इन बातों की समझ नहीं आ रही और तुम इस कदर ज़िद्दी लड़की हो कि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही मनानी है। तुम्हें कोई परवाह नहीं कि कोई क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। आगे से आप देखेंगे कि कहती है मीरब कि तुम जानते थे कि शुरू से ही अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, इसलिए मैं किसी की बातों की ज़िम्मेदार नहीं हूँ और ना ही मैं किसी का ऐसे हुक्म मान सकती हूँ। इस पर वो कहता है कि लेकिन तुम्हें मेरा हुक्म तो मानना ही होगा। ये तो एक हकीकत है। इस हकीकत तो तुम खुद समझोगी। मैं तब तुम्हें नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें पता होगा कि तो मैं जो कहता था बिल्कुल सच कहता था और मेरी मोहब्बत में कोई भी खोट नहीं था। चाहे तुम जो मर्ज़ी मेरे बारे में सोचो वो एक अलहदा बात है। आगे से आप देखेंगे कि मीरा वहाँ से चली जाती है। हिया को जाके कहती है कि तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो? बार-बार एक ही बात करके क्यों मुर्तसिम का दिलो-दिमाग ख़राब कर रही हो? आगे से वो कहती है कि तुम्हारा यही हश्र होना चाहिए। दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ जाती है और कहती है हिया कि तुम्हारी वजह से मुर्तसिम की जान को ख़तरा होने लग गया है। तुम क्यों इस तरह के काम कर रही हो कि मसला ज़्यादा ख़राब हो रहा है? आगे से मीरब उसको जवाब देती है कि इन सब बातों में मेरा कोई भी कसूर नहीं है। जी आप लोग बातें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जो कर रहा है वो मुर्तसिम खुद ही कर रहा है और जो कुछ हो रहा है उसकी पुरानी दुश्मनी की खातिर हो रहा है। अब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से कोई परेशानी का सामना करना पड़े। आगे से हिया कहती है कि तुम्हें अगर वो मना करता है कि तुमने यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना तो तुम क्यों उसकी बात नहीं मानती, क्यों उसकी जान की दुश्मन बन चुकी हो। मीरा वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ कोई भी बहस करना ही फजूल है, इसलिए बेहतर यही है मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनवर काफ़ी परेशान है मीरब के लिए और मीरब को कहता है कि बेटा मैंने तुम्हें पहले भी एक बात समझाई थी कि तुम इस तरह की हरकतें छोड़ दो और दिल से मुर्तसिम को तस्लीम कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिल से मुर्तसिम को तस्लीम नहीं करोगी तुम्हारे लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और एंड पर आकर इनको संभालने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं बैठ रही है और ना ही बैठने का नाम ले रही है। मैं तुम्हारी इन बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तुम ये मत समझो कि तुम इस दौड़ में अकेली सबके सामने यानी कि शामिल हो। मैं भी इस दौड़ में शामिल हूँ। मुझे भी तुम्हारी वजह से कई-कई बातें सुननी पड़ती हैं, लोगों की बातों का जवाब देना पड़ता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा, वरना मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसा ना हो कि लोग मुझे ही इस बात का कसूरवार ठहराने लग जाएँ और एंड पर आकर अगर मुर्तसिम बिगड़ गया तो फिर मैं तुम्हें बार-बार कह रहा हूँ, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मैं भी नहीं बचा पाऊँगा, क्योंकि मुर्तसिम एक अच्छा इंसान है। मैंने उसको अपने हाथों में पाला है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता है। बहरहाल तुमसे भी यही गुज़ारिश है कि दिल के साथ इस रिश्ते को निभाना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मेरे बार-बार इस बात को करने का मतलब यही है कि तुम मेरी बातों को समझ जाओ। आगे से मीरब कहती है, हाँ मैं ये बात तो जानती हूँ कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है मेरे कुछ भी होने से। आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया की परवाह है और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया की परवाह ही कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। इस पर अनवर कहता है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी मेरे बारे में समझ लो, लेकिन है तो तुम मेरी ही बेटी हो। इस चीज़ को मानना तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि तुम ही मेरी बेटी हो, मेरा खून हो, इसलिए मेरा तुम्हें समझाना फ़र्ज़ बनता है। इसलिए मैं तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, क्योंकि भाभी बेगम की कई बातों का जवाब मुझे देना पड़ता है। वो तुम्हारी सास हैं, यानी कि मुर्तसिम की माँ है और उन पर तुम्हारा भी हक है। इसलिए मैं चाहता हूँ
کہ तुम उनकी बात भी मानो। वो दिल की बहुत अच्छी हैं, उनकी ज़ुबान पर मत जाओ। कभी अपनी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं देखा और ना ही अपनी मर्ज़ी के बगैर इधर कुछ होने दूँगी। इस पर मीरब कहती है कि पहले जो हुआ वो तो ठीक है, हो चुका, लेकिन अब जो होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। मेरा भी इस घर में पूरा-पूरा हक है, क्योंकि मेरे भी इस घर में 2 रिश्ते हैं और मुझे अपने हक को हासिल करना बड़े ही अच्छे तरीके से आता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग मेरे मामलात में दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे मामलात में जो भी आएगा उसको फ़िज़ूल में पिसना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों को ख़ामोश रहना होगा और मैं जो करती हूँ, जैसे करती हूँ वैसे ही मुझे करने दिया जाएगा। मुझसे इसको ख़ामोश करवाएगा और कहेगा कि तुम माँ के सामने इस तरह की बातें नहीं कर सकती। तुम्हें बड़े-छोटे का कोई भी लिहाज़ नहीं है। तुम्हें थोड़ी-सी शर्म होनी चाहिए। आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारा लिहाज़ नहीं है तुम्हें। तुम्हारी तरबियत उसकी माँ जो है मुत्तसिम की कहती है कि जो हुई है वो नज़र आ रही है। मैं तो उस दिन को पछता रही थी जिस दिन तुम्हारी तरबियत के लिए हमने तुम्हें किसी और को दिया था। तुम्हें उन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। मीरब जो है उसको काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि मेरे माँ-बाप के बारे में कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती हूँ। इस पर वो कहती है कि वैसे तो तुम उन्हें अपना माँ-बाप मानती ही नहीं हो। यानी कि जब भी वो आते हैं तुम उनसे बिल्कुल नफ़रत करती हो, साफ-साफ पता चलता है, ना उनसे मिलना गवारा करती हो। इस पर वो कहती है कि मैं चाहे उनसे मिलूँ या ना मिलूँ, मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त वही है। ये बात मैं सिर्फ़ उनके सामने ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो उनका प्यार है वो वही रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। इस पर पापी बेगम खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और मुर्तसिम को बुला के कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बीवी को लगाम दो। ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़ रही है। ऐसा ना हो कि मुझे ही इसको कंट्रोल करना पड़े। मैं बार-बार कोशिश यही करती हूँ कि मैं तुम्हारे दोनों के मामलात में ना बोलूँ, क्योंकि जब मैं बोलूँगी तो घर में बहुत ज़्यादा बदमज़गी शुरू हो जाएगी। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल दीवाना होता जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी करने पर आमादा हो रहा हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। आगे से मीरब कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी क्या मजबूरियाँ हैं? बहरहाल अब देखेंगे कि मुर्तसिम की माँ ने उसे मना किया है ये सारी बातें बताने से कि किस वजह से उससे शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो अपनी माँ को ये ज़रूर कह रहा है कि आप इतनी लालची और खुदगर्ज़ हो सकती हैं कि आप इतने पैसों की खातिर, यानी कि चंद पैसों की खातिर आप अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि किस बात में तुम्हारा भला है, इसलिए खामोशी से जो मैंने फ़ैसला किया है उसको एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा।